साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2026 के संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी किए गए हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 के एग्जाम का भी डेट दिया गया है। तो अब सवाल बहुत सारे आ रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, कितनी सीटें होंगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, तमाम चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न इसके बाद बहुत सारे साथियों के आ रहे हैं। तो मुझे लगा इस पर विस्तार से बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब फॉर्म शुरू होगा। तो चूंकि अभी सेट का एग्जाम होना है 11 जनवरी को, शेड्यूल है सेट का एग्जाम है एमपी सेट का। तो उसके बाद सेट का रिजल्ट आएगा आपका, तब वैकेंसी आएगी। सेट का रिजल्ट नहीं आएगा उसके पहले ही वैकेंसी आ जाएगी। सेट के रिजल्ट तक फॉर्म आपके ओपन रहेंगे। तो अगर 11 जनवरी को सेट का एग्जाम हो रहा है तो वैकेंसी उसके बाद ही आएगी। मान के चलिए लास्ट फरवरी या मिड फरवरी तक आपका वैकेंसी का फॉर्म ओपन हो जाएगा और मार्च तक मुझे लगता है कि फॉर्म आपका भराया जाएगा। फरवरी मार्च मान के चलिए आपका फॉर्म फिलअप होंगे और यही हो सकता है अप्रैल तक चले जाए फॉर्म, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त में डेटिंग दी गई है। ठीक है, तो मान के चलिए फरवरी मार्च अप्रैल इस बीच आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। तो इस बार में एक तो एमए पास आउट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी बात करें हम तो मास्टर्स पास आउट लेता है एमपीपीएससी, अपीयरिंग नहीं चलता। तो जो 2026 में एमए पास आउट होंगे वो इसके एलिजिबल नहीं होंगे। जो 2025 तक एमए पास आउट हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका रहेगा लगभग, वही इसमें एलिजिबल होंगे। और इसके साथ ही नेट हो आपके पास, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो एमपी अलग से अपना सेट एग्जाम कराती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोनों में से कोई है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। मास्टर्स में 55% 50% के आसपास वो होता है तो वो तो आप रहेंगे ही, तभी आप नेट सेट दे पाएंगे। और मास्टर्स डिग्री हो आपके पास और सेट या नेट हो आपके पास तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके बाद एक सवाल आ रहा है कितनी वैकेंसीज होंगी, जैसे कितनी विषयों में सीट होंगी, जनरल की सीटें होंगी कि नहीं। बहुत सारे बच्चों का सवाल है। हाँ, जैसे हमारा मुख्य विषय जो हिंदी है, उसमें पिछली वैकेंसी में सीट ही नहीं थी जनरल में। इस बार कई सारे साथियों के मैसेज आए, कई सारे जूनियर्स के मैसेज आए कि भैया इसमें सीट होगी हिंदी की जनरल की कि नहीं होगी। देखो, एक तो इस बार रहनी चाहिए। पहले तो बैकलॉग सीटें हिंदी में भरी जा चुकी हैं, तो इस बार होनी चाहिए, आपकी सीटें रहनी ही चाहिए। जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, उम्मीद है सीट हिंदी की भी होगी और जनरल की भी होगी। हालांकि कौन कौन से विषय की कितनी सीट होगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन टोटल अगर सीटों की हम बात करें सारे विषयों की, तो मुझे लगता है कि 1500 से 2000 के बीच आपकी सीटें रहेंगी। अब देखिए कि लगभग 6000 के आसपास सीटें खाली थी 2022 की वैकेंसी से पहले। जो हम लोगों की वैकेंसी हुई जिसमें हम ज्वाइन किए 2022 की वैकेंसी, तो उसमें 1669 पोस्ट थे। उसकी कुछ विषयों की ज्वाइनिंग हो गई, कुछ की भी बाकी है। फिर 2200 के आसपास 2024 की वैकेंसी आई। ठीक, और लगभग 6000 के आसपास सीटें खाली थी। तो अभी 2000 के आसपास सीटें लगभग खाली हैं जिन पे वैकेंसी होनी है। तो हो सकता है 2000 पद ना भरें, कम भरें, तो मान के चलिए कि 1500 1600 सीटें कम से कम आपकी होनी ही चाहिए सारे विषयों की मिला के। तो हमारा जो मुख्य विषय हिंदी है उसमें भी हम टोटल उम्मीद करके चल रहे हैं 70-80 सीटें तो हो ही जानी चाहिए, या 100 के करीब हो जाए हिंदी में, क्योंकि हिंदी की काफ़ी सीटें हैं मध्य प्रदेश में। इस प्रकार जनरल की सीटें भी 30-35 सीटें, 40 सीटें जनरल की हिंदी विषय की बीमारी होंगी, और बाकी विषयों की भी सारी विषयों की सीटें आनी चाहिए। ठीक है, वैकेंसी अनुमानित है हमारी 1500 से 2000 के बीच सीटें टोटल रहनी चाहिए। ठीक, बाकी ये सीट मैट्रिक्स जब आएगा, विस्तृत नोटिफिकेशन देगा, उसी में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी कुछ निश्चित कहना मुश्किल है कितनी सीटें किस विषय में होंगी, किन विषय में नहीं होंगी, किस में होंगी, ये भी नहीं बताया जा सकता। क्योंकि आयोग और विभाग जो है वो कॉलेजों से डाटा मंगाता है, विश्वविद्यालय से किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस विश्वविद्यालय किस कॉलेज में कहाँ कहाँ सीटें खाली हैं, वो डाटा मंगाता है। उसके बाद वो विस्तृत अपना नोटिस जारी करेंगे, अलग विषय का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें सीट मैट्रिक्स होगी। ठीक, फिर एग्जाम की डेट चूंकि दे ही दिया है, 3 चरण में एग्जाम होना है। जैसे कि 2022 की वैकेंसी जो हमारी वैकेंसी थी उसमें भी 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, या 24 वाले में तो 2 ही शिफ्ट में हुए, उसमें 3 शिफ्ट में हुए थे। तो इसमें भी 3 चरण में एग्जाम होंगे। पहला चरण जुलाई में है, 12 जुलाई को।
फिर दूसरा चरण होगा अगस्त में, ये 2 अगस्त संभवतः, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, तो तीसरा चरण 30 अगस्त को होना है। ठीक है, ये 3 चरण के एग्जाम आपके होंगे। हालांकि भी क्लियर नहीं किस चरण में कौन सा पेपर होगा, किस विषय का पेपर होगा। 3 अलग अलग चरणों में होंगे। मान चलिए सब आपके जुलाई अगस्त 2 महीने में सारे पेपर निपट जाने हैं। ठीक है, अभी अगर हम मान के चलें दिसंबर है, मिड दिसंबर, तो अभी आपके पास किसी भी विषय को लेकर हो तो 6 महीने, 6.5 महीने आपके पास समय है, और यह पर्याप्त समय है आपकी तैयारी को लेकर। अभी से आप लग जाएंगे तो किसी भी विषय की हो, आपका ये नॉर्मल तैयारी भी है। अगर नेट सेट नहीं है तो भी आपने फॉर्म भरा होगा, इस बार नेट सेट हो जाएगा आपका, तो उसमें आप एलिजिबल भी हो जाएंगे। मास्टर्स डिग्री है, नॉर्मल तैयारी है, तो भी आप 6 महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप MP असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, चूँकि उसका एग्जाम डेट आ गया तो वैकेंसी आनी ही आनी है। अब आपके पास 6 महीने, 6.5 महीने समय है, पर्याप्त समय एग्जाम की तैयारी को लेकर उसमें लगिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। हमारा जो मुख्य विषय हिंदी है और जनरल पेपर, दोनों पेपर्स की हम सिलेबस पे, बुक्स पे अलग से बात करेंगे, क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या स्ट्रेटजी हो, उस पर हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। पेपर 1 के लिए भी और हमारा जो मुख्य विषय हिंदी है उसके लिए भी हम बात करेंगे। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है तो सबके लिए उपयोगी होगा, और पेपर 2 हमारा हिंदी है, उसकी हम बातें करेंगे कि उसमें कैसे तैयारी हमने कैसे की थी, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, 2024 का पेपर कैसा रहा, इन बच्चों ने दिया, और आगे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, साथ ही 2024 के इंटरव्यू की भी मैं बात करूंगा। 1-2 वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे और क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए वो भी बताया था। फिर भी मैं अलग से भी एक बार, अभी इंटरव्यू की तैयारी में क्या क्या विशेष बातें ध्यान देनी चाहिए, 2024 का इंटरव्यू है उस पर क्या क्या बातें ध्यान दी जाए, उस पर मैं बात अलग से वीडियो में करूंगा। पुराने वीडियोज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तैयारी को लेकर भी, इंटरव्यू को लेकर भी, वो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।